बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात होते ही एक डरावनी चुड़ैल का साया मंडराने लगता है। लोग उसे कब्रिस्तान की चुड़ैल कहते थे। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो लोग कब्रिस्तान के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी उस चुड़ैल को देख लेता वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में दो शरारती लड़के राहुल और मोहन कब्रिस्तान की चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए तैयार हुए। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय कब्रिस्तान जाएंगे और चुड़ैल को देखेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो गया तो राहुल और मोहन अपने घरों से चुपचाप निकले और कब्रिस्तान की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे कब्रिस्तान के करीब पहुँचे, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक पुरानी कब्र के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखाई दी। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल ने लाल आंखों से दोनों लड़कों की ओर देखा और जोर से हंसी। राहुल और मोहन डर के मारे कांपने लगे। तभी चुड़ैल ने उनसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। डर से राहुल और मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि अब उनका अंत आ गया है, लेकिन तभी चुड़ैल ने अचानक अपना रूप बदल लिया और हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं इस कब्रिस्तान की रक्षक हूँ और सिर्फ उन लोगों को डराती हूँ जो यहाँ बिना वजह आते हैं। तुम दोनों बहादुर हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। राहुल और मोहन की जान में जान आई। उन्होंने चुड़ैल से माफी मांगी और वादा किया कि वे फिर कभी कब्रिस्तान में बिना इजाजत के नहीं आएंगे। चुड़ैल ने उन्हें जाने दिया और दोनों लड़के दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। उस दिन के बाद राहुल और मोहन ने कभी भी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी गलती से सीख ली और गांव के बुजुर्गों की बातों का हमेशा मान रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बुजुर्गों की सलाह माननी चाहिए और बिना वजह खतरों से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।